केस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारी बोलचाल के लिए दैनिक प्रयोग में आती है। इसका प्रयोग विश्व स्तर पर भी होता है, लेकिन इसको रोज़गार से जोड़कर नहीं पढ़ाया जा रहा और आज आवश्यकता है कि हिंदी को प्रयोजनमूलक बनाया जाए, ताकि इससे हज़ारों छात्र छात्राएँ जो हिंदी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई पूरी होने के उपरांत उनको रोज़गार भी प्राप्त हो सके। आज ये उद्गार लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने आज नेशनल पीजी कॉलेज में एक संगोष्ठी में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हिंदी को प्रयोजनमूलक बनाना आज के समय की आवश्यकता है। केएस न्यूज़ ने उनसे आज विशेष बातचीत करी। पेश है ये विशेष रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत किया है हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित कुमार ने। पूर्ण स्थिति शिक्षा का मूल उद्देश्य यही नहीं था, लेकिन इधर जो प्रचंड भौतिक प्रवाह चल रहा है, यह उसकी विवशता है, परिस्थिति की मजबूरी। तो उसके अनुसार हम लोगों को भी समझौता करना होगा। अब तक माना जाता था कि उच्च शिक्षा का मतलब है व्यक्तित्व का निर्माण, जीवन मूल्यों की शिक्षा, वो भी सब है, लेकिन उसके साथ साथ पापी पेट भी लगा हुआ है ना, इसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। तो रोज़गार भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई। उस हिसाब से अगर हिंदी भाषा में आप खोजें तो एक तो यह अनुवाद का विषय, दूसरे पत्रकारिता का विषय। अब पत्रकारिता भी केवल छपी हुई पत्रकारिता नहीं रह गई। अब इस समय आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, फिर टीवी है, फिर रेडियो है, फिर जनसंपर्क का क्षेत्र है। सूचना का जितना विस्फोट है वो सब पत्रकारिता से तो जुड़ा हुआ है। वो राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, धार्मिक भी है, साहित्यिक भी है, कलात्मक भी है। अकेले फिल्मी पत्रकारिता को ले लीजिए, इसमें सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। तो उनका स्पेसिफिक यानी विशिष्ट प्रशिक्षण अगर दे दिया जाए तो हमारा विद्यार्थी कहीं न कहीं इस प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बना लेगा। उसमें पोटेंशियल की कमी नहीं है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो बड़ी प्रतिभाशाली, लेकिन दिशा चाहिए, प्रेरणा चाहिए, तो उसमें बड़ी गुंजाइश आपको दिखाई देगी। तीसरे आप देखें कि ये जो विज्ञापन और प्रचार लेखन का कार्य चल रहा है, इस समय आपके देश में 3,500 से ज़्यादा विज्ञापन कंपनियां काम कर रही हैं। सारा उद्योग विज्ञापन पर निर्भर है। तो विज्ञापन में कैसे स्लोगन लिखे जाते हैं, नारे, कैसे प्रचार साहित्य तैयार किया जाता है, लोग कॉमन सेंस के आधार पर कर रहे हैं। पर अब कॉमन सेंस नहीं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए। तो उस विशेषीकरण के आधार पर तमाम सारे रोजगार उसमें बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही मौखिक प्रशिक्षण देखें। अब कमेंट्री कला क्या है, कमेंट्री कैसे की जाती है, अपने कॉमन सेंस के आधार पर ही तो लोग तैयार करते हैं ना, कहीं उसका कोर्स आपको नहीं दिखाई देगा। उद्घोषणा कला कैसे होती है, आर्ट ऑफ अनाउंसमेंट। वाचन कला कैसे होती, रेडियो में जो समाचार पढ़ता है उसकी भी अपनी एक कला है। मंच पर कविता जो पढ़ता है उसकी भी एक आर्ट ऑफ रिसाइटेशन है, प्रस्तुति की एक कला है। इन सब पर व्यवस्थित रूप से पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए, इनको मौखिक कलाएं कहते हैं। उसे बातचीत और संभाषण करना भी एक कला है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो यही हमारी शिक्षा पद्धति में विदेशों की शिक्षा पद्धति में मूलभूत अंतर है। वे क्षेत्र सर्वे करके पता करते हैं कि कहाँ गुंजाइश ज़्यादा है और उस तरह से पाठ्यक्रम का दर्शन बना लेते हैं। हम लोग परंपरावादी बहुत है, जो पुरातन काल से होता चला आ रहा है वही लकीर के फ़कीर बने रहते हैं। जबकि 21वीं शताब्दी की चुनौती यह है कि नए नए क्षितिजों की खोज करें, यही रोजगार परक। अब ये प्रतिस्पर्धा परीक्षाएं देख लीजिए, प्रतियोगिताएं जो होती हैं, कोई भी नियुक्ति इस समय विशेषाधिकार से नहीं दी जा रही। हर जगह लोक सेवा आयोग है, प्रांतों के अलग अलग चयन समितियां हैं, और सब जगह लिखित रूप से, मौखिक रूप से। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट प्रणाली शुरू हुई है उसमें विशेषीकरण की आवश्यकता है। बच्चे को बताया जाना चाहिए कि शुद्ध भाषा कैसे लिखी जाती, वर्तनी की गलतियाँ, व्याकरण की गलतियाँ, उच्चारण की गलतियाँ, लिपि की गलतियाँ, इनको कैसे सुधारा जा सकता है, वाक्य शुद्धि कैसे होती है, शब्द शुद्धि कैसे होती है।
दो शब्दों में संधि होती है तो उससे किस तरह की गलतियों की आशंका रहती। एक एक चीज़ को लोकोक्तियाँ, मुहावरे या कहावतें जो जनजीवन में प्रचलित हैं, नई पीढ़ी अब उनसे वंचित हो रही है। क्योंकि उसका लोक से संपर्क नहीं रहा तो लोकोक्ति कहाँ से जाने, तो वो उसके लिए अनबूझ पहेली है, उसको पढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हमें खोज करने की ज़रूरत है। अब चूँकि हिंदी भाषा पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा है, राजभाषा है, उत्तर भारत के 10 राज्य उनकी मातृभाषा है और पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का दायित्व उसी के ऊपर है, विश्व भाषा का रूप धारण कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हिंदी की जितनी बोलियां हैं, हिंदी केवल खड़ी बोली नहीं है, इसके साथ साथ और 20-21 बोलियां हैं, उनमें साहित्य है, उनमें शब्द भंडार है, उसमें लोक साहित्य है, उन सब की जानकारी दी जानी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब जैसे आप भारतवंशी बहुल राष्ट्र हैं, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गयाना, वहाँ जो लोग गए हुए हैं, कोई भोजपुरी बोल रहे हैं, कोई अवधी बोल रहे हैं, मिली जुली भाषा। अगर ये भाषा, ये बोलियाँ नहीं जानेंगे तो वहाँ काम नहीं कर सकेंगे, और जानेंगे तो वहाँ से नियुक्ति ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्वरूप निर्मित होना चाहिए। और चूँकि भाषा पर ही प्रशासन का दायित्व तो निर्भर करता है, भाषा पर ही व्यापार वाणिज्य चलता है। अब चूँकि भारत बहुत बड़ा बाजार है और मुक्त बाजार है, इसलिए तमाम विदेशी कंपनियां यहाँ निवेश करने के लिए तैयार हैं और कर रही हैं। यहाँ करते हुए वो चाहती हैं कि जनता की भाषा भी हम जानें। तो जगह जगह इस तरह के हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए, जिनको हम कन्वर्सेशनल हिंदी 3 महीने में, सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने में दे सकें। जो विदेशी भाषा के शिक्षक होते हैं वे बिचौलिए को डाल करके विज्ञापन बनावें और यहाँ अपना प्रचार प्रसार करें, इसके बजाय अपने सीधे अधिकारियों को यहाँ रखें। तो इन सब पर विचार करने की ज़रूरत है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हिंदी को हमने केवल साहित्य की भाषा बना रखा है और बोलचाल की भाषा बना रखा है, कामकाजी भाषा। और शासन बस यहीं तक सीमित है कि किसको पुरस्कार दिया जाए और किसका लोकार्पण कराया जाए, किस पर 2 समीक्षाएँ लिखवा ली जाएं, इसी में लोग मस्त हैं। इसके बजाय जो वैश्विक चरित्र है और भाषा का जो फंक्शनल रूप है, कामकाजी रूप, उस पर विचार करने की जरूरत। ये चुनौती सारी शिक्षा के सामने, सारी उच्च शिक्षा के सामने। लोग समय काटू प्रोग्राम ना अपना करके, अभी उच्च शिक्षा हमारे यहाँ वेटिंग हॉल का काम करती है। जिसको रोजगार नहीं मिला कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता है, लड़कियों की शादी नहीं हुई और अपना करियर बनाने के लिए कि भाई एमए पास है या बीएड है, पीएचडी है, तो प्रतीक्षा का काम ना करके दरअसल समाज में अपनी कोई रचनात्मक भूमिका अदा कर सके, उस दृष्टि से विचार करने की ज़रूरत है। सर, ये कमी क्या है? मतलब बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्नातक कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, तो उनमें एक रुचि का भी भाव है कि वो हिंदी को लेकर के बहुत लोग उदासीन हो जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी साहित्य की या कोई और भाषा, फारसी और जर्मनी, सब भाषाएं, इसकी तरफ लोग ज़्यादा। बंधु, स्थिति ये है कि अब किसी भाषा में साहित्य नहीं पढ़ा जा रहा है। साहित्य के बजाय जिसमें रोजगार मिल रहा हो, उन विषयों की तरफ नई पीढ़ी ज़्यादा अग्रसर है। आज से पहले अगर 10 साल 20 साल पूर्व कोई कहता कि हम यहाँ होटल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने के लिए लोग तैयार न होते, बैरा नहीं बनना चाहते थे, या टूरिज़्म कोई विषय नहीं था। लेकिन अब ये विषय हो गए और इनके आगे वेदांत फीका पड़ गया है। मुख्य मांग इस समय रोजगार की है। जैसा आरंभ में मैंने कहा कि ये स्थिति है तो दुर्भाग्यपूर्ण, इतना भौतिक प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि हमने बहुत उपेक्षा की है इस पक्ष की वर्षों से, शताब्दियों से, उसी का शायद रिएक्शन है ये। इस समय पैसा ही पैसा लोग चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। तो थोड़ा समझौता हमको इस पीढ़ी के साथ करना होगा। थोड़ा समझौता यानी मूल्य को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रणाली में पुनर्गठन करना होगा। और मूल्य दोनों तरह का होता है, एक जीवन मूल्य होता है, एक बाजार मूल्य होता है।
यानी एक और आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा भी दीजिए और दूसरी ओर उससे जीविकों का उपार्जन हो जाए, उस प्रकार की शिक्षा दीजिए। बेरोजगारी जिस अनुपात में बढ़ती जा रही है, यह शिक्षा की अव्यवस्था उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएगी। इसको रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाइए।